नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। इस वक्त आप देख रहे हैं IBN 7 पर हमारा प्राइम टाइम शो 8 बजे। आज बात AAP यानी आम आदमी पार्टी की। वो आम आदमी पार्टी जो अपने आप को दूसरों से अलग बताती थी, दूसरों को सलाह देती थी राजनीति कैसे करते हैं ये हम सिखाएंगे। आज वही लोग, वही पार्टी उसी कीचड़ में, उसी दलदल में फंसी दिखाई दे रही है जिसको लेकर वो दूसरों पर उंगलियां उठाया करते थे। जी हाँ, आज खास तौर पर बात परिवारवाद को लेकर है। आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार विवादों में है। एक बार फिर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियों में क्या अंतर है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी जन शिकायत सलाहकार स्वाति मालिवाल को दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बनाने का फैसला कर लिया है। स्वाति मालिवाल कई सालों से अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ी रही हैं। बीते 10 सालों में उन्होंने अरविंद के साथ अलग अलग संस्थाओं से जुड़कर काम भी किया है। वो अन्ना के आंदोलन में भी बहुत सक्रिय थी, केजरीवाल की बहुत करीबी साथी के तौर पर निकलकर सामने आई थी। यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो उनके क्रेडेंशियल्स पर कोई सवाल नहीं खड़े करता। लेकिन विवाद इस बात का है कि स्वाति आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नवीन जयहिंद की पत्नी भी है। अब विपक्ष को मौका मिल गया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अरविंद भी परिवारवादी हो चले हैं। दूसरों को परिवारवाद से निपटने का नुस्खा देने वाले अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी में परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने साथी सहयोगियों के करीबियों को मलाईदार पदों पर भेजकर रेवड़ियां बांट रहे हैं। पहले ये दिन भर का डेवलपमेंट और उसके बाद फिर इसी विषय पर बड़ी बहस। मीडिया और विरोधी नेता आरोप लगा रहे हैं कि स्वाति मेरी रिश्ते की बहन है। ये पूरी तरह से गलत है। मेरा उनसे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वैसे कुछ चैनल के लिए ब्रेकिंग न्यूज ये है कि वो मेरे चाचा की साली के जीजा की भतीजी के ससुर की भांजी के भतीजे की साली की भाई की बेटी हैं। मीडिया और विरोधियों पर अपने तंज भरे ट्वीट में अरविंद केजरीवाल ने अपनी जन शिकायत सलाहकार स्वाति मालिवाल से अपना रिश्ता बताया है। बहरहाल इस जटिल ट्वीट से केजरीवाल ने विरोधियों पर वार किया। केजरीवाल बनाम उनका विरोध तब शुरू हुआ जब यह खबर आई कि उनकी सरकार स्वाति मालिवाल को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाने वाली है। फिलहाल ये पद कांग्रेस की नेता बरखा शुक्ला सिंह के पास है। वो 2007 से इस पद पर बनी हुई हैं। अब उन्हें हैरत इस बात की है कि भला सिर्फ 30 साल की महिला इस पद के काबिल कैसे हो सकती है। उनको ज्यादा मैं नहीं जानती हूँ, 2-4 बार मैंने देखा है। छोटी सी लड़की है वो, जो आती थी, हम कमीशन में आई भी हैं, कई बार आई हैं पता करने के लिए। लेकिन इस पद के लिए मैं समझती हूँ किसी बहुत ही एक मैच्योर्ड महिला को जो एक्सपीरियंस्ड हो, उनको बिठाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की बहुत करीबी रही है, उसको बगैर किसी प्रॉपर सिलेक्शन के, बगैर एक्सपीरियंस के इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। यही दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी भी उसी तरह से इन पदों का दुरुपयोग करना चाहती है जिस तरह से कांग्रेस भाजपा वगैरह करते रहे। स्वाति पहली बार कुछ दिनों पहले तब चर्चा में आई थी जब उन्हें अरविंद केजरीवाल ने अपना जन शिकायत सलाहकार बनाया। कहा जाता है कि इसके बदले में स्वाति को 1.25 लाख की मोटी तनख्वाह भी दी गई। सवाल उठे कि स्वाति को ये पद इसलिए दिया गया क्योंकि वो आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नवीन जयहिंद की पत्नी है। यही आरोप एक बार फिर लग रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि स्वाति महिलाओं, RTI, झुग्गी झोपड़ी, पंचायती राज, मोहल्ला सभाओं से लेकर ग्रीन पीस तक काफी कुछ काम कर चुकी हैं। निर्भया आंदोलन में अपने पति नवीन जयहिंद के साथ पुलिस की लाठी भी खा चुकी हैं। नवीन जयहिंद से शादी हो जाने के कारण, जो अभी 2 साल पहले हुई, उसके कारण स्वाति मालिवाल की सारी योग्यता खत्म हो जाएगी। अगर ये कहना चाहते हैं भाजपा और कांग्रेस के लोग, तो ये तो एक महिला का अपमान है सीधे सीधे। केवल पार्टी का वर्कर होना उनकी योग्यता है तो ये क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। और इस पर अगर आवश्यकता पड़ेगी, जांचने के बाद हमको जरूरत पड़ेगी, तो निश्चित रूप से न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाने का विकल्प हमारे पास खुला हुआ है। विरोधी अब आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार की चुटकी ले रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद की पार्टी और उनकी सरकार भी परिवारवाद की राह पर चल रही है। कुछ दिनों पहले केजरीवाल सरकार पर यह आरोप लगे थे कि वो अपने कार्यकर्ताओं और उनके रिश्तेदारों को तोहफे में कमाई वाले पदों पर लगा रही है। यानी सवाल अरविंद की नई राजनीति के रास्ते पर चलने के दावे पर भी है। अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। और अब बात हमारा आज के सवाल की।
आज का हमारा सवाल भी बहुत सीधा सा है कि क्या अरविंद केजरीवाल भी परिवारवादी हो चले हैं? अगर आपको लगता है हाँ, तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, ना के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर आपके जवाबों का हमको इंतजार है। रात 8:30 बजे नतीजे आपको इस सवाल के जरूर दिखाए जाएंगे। खास मेहमान मेरे साथ अब इस चर्चा में जुड़ने के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता नेता रागिनी नायक हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी, कांग्रेस की क्यों विरोध कर रही है कांग्रेस, उसके बारे में समझाएंगी। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रीति शर्मा मेनन मेरे साथ जुड़ रही हैं मुंबई से। वो भी हमारे साथ आम आदमी पार्टी का बचाव करेंगी, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी से ही सबसे अधिक सवाल पूछे जा रहे हैं। जानी मानी वकील मुंबई से आभा सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप तीनों का स्वागत है। पहला सवाल प्रीति शर्मा मेरा आप ही से है। मैं जानता हूं स्वाति मालिवाल के बारे में आज सुबह से हम लोगों को पढ़ने पर मजबूर कर दिया कि 10 साल का उनका अनुभव है, अरविंद के साथ वो काम कर रही हैं, उनके बहुत सारे क्रेडेंशियल्स हैं, वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ रही, अन्ना मूवमेंट में साथ रही। उनका जो वेबसाइट है वो यहाँ तक कहता है कि जब टेंटों से पानी गिर रहा था, गद्दों में पानी सूखे नहीं थे, उस गीले गद्दों पर वो सोकर कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रही थी, वहां पर समय बिता रही थी अन्ना आंदोलन के वक्त रामलीला मैदान में। अपार इन सब से स्वाति मालिवाल ही क्यों? स्वाति मालिवाल के अलावा अरविंद केजरीवाल या आपकी पार्टी को प्रीति शर्मा मेनन नहीं दिखाई दी, जिनका परिवार का कोई व्यक्ति किसी भी बड़े पद पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में या सांसद के तौर पर या विधायक के तौर पर पार्टी में नहीं है? क्यों स्वाति मालिवाल? स्वाति मालिवाल, जैसे आपने खुद ही बताया, अपने में एक शानदार योद्धा हैं, जिन्होंने हर मोर्चा संभाला है। उन्होंने RTI के लिए बहुत लंबी जंग लड़ी है। उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों में राशन के मसले, बहुत सारे पानी बिजली के मसलों पे काम किया है। उन्होंने महिलाओं के मसलों पे काम किया है। दिल्ली के पुलिस स्टेशंस में लड़ के छोटी बच्चियों को उनका अधिकार दिलाया है, आज भी कर रही हैं। एसिड विक्टिम्स के लिए बहुत काम किया है उन्होंने। ऐसी महिला को अगर हम बोलें कि उनकी शादी हो गई है, उनकी योग्यता खत्म हो गई है, ये तो फिर एक महिला का बहुत बड़ा इंसल्ट है। आप एक महिला को बस उसके पति से जानते हैं। जब अगर हम कहीं भी नवीन जयहिंद को कोई पद देते या आपको कोई पद देते, कोई पूछता कि आपकी बीवी कौन है? महिलाओं से ये सवाल क्यों किया जाता है कि उनके हस्बैंड कौन है? उनको उनकी योग्यता पे पद मिला है, महिला की इज्जत करनी चाहिए। और एक यंग डायनेमिक लीडर अगर DCW में आएगी तो DCW सक्रिय तौर पे काम करेगा। हमने पूरे देश में देखा है कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की वजह से ये सारी कमिशंस काम नहीं करती हैं। अभी एक यंग एक्टिविस्ट इस पद पे आ रही है। ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं है। ये कैसे कह सकती है? जो आदमी, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के कार्यालय में उनके साथ ग्रीवांसेस सेल का OSD हो, वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं है? ये आप कैसे कह सकती हैं? एग्जैक्टली उस महिला को हमने ग्रीवेंसेस सेल में इसलिए डाला था क्योंकि वो जमीन से जुड़ी हुई हैं और लोगों के ग्रीवेंसेस समझ सकती हैं। उनकी वजह से आज पाकिस्तान से लौटे हुए हिंदुओं को एक प्रॉपर रहने की जगह मिली है, क्योंकि उन्होंने वो ग्रीवेंस सुधारा। उस महिला को हमने काबिलियत देखी उसमें, और इसीलिए उसको आज एक दूसरी पोजीशन पे रखा है। उनको उनकी काबिलियत से नियुक्ति हुई है और वो एक एक्टिविस्ट हैं और वो यंग हैं। और आपके तीनों कंटेम्पररीज जो यहाँ पर हैं साथ में मौजूद, वो मुस्कुरा रहे हैं और हाथ उठा रहे हैं। डिबेट इज ओपन। रागिनी, स्टार्टिंग विद यू, रिस्पॉन्ड टू प्रीति। सुमित जी, महिलाओं के अधिकारों के लिए आम आदमी पार्टी सरकार की अंतरात्मा से आवाज तब नहीं निकली जब शकुंतला गैमलिन का पूरा मसला उठा था, तब भी आवाज नहीं निकली। जब पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन हुआ और उसमें एक भी महिला नहीं थी, तब भी नहीं निकली। जब दिल्ली के मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसमें भी एक महिला को नहीं डाला, तब भी नहीं निकली। जब मधु भादुड़ी से लेकर शाजिया तो आपके चैनल पर बैठी हैं, बार बार इस बात की दुहाई देती रही कि हमारी आवाज कोई सुनने को तैयार नहीं है, और उन्हें पार्टी छोड़कर बाहर निकलना पड़ा। आज नवीन जयहिंद की पत्नी को जब दिल्ली कमीशन फॉर विमेन का चेयरपर्सन बनाया जाता है, तो अचानक से महिला अधिकारों की बात तो हमें सुनाई देने लग जाती है। मैं कहना चाहूंगी कि मुझे तो वो कहावत याद आ रही है कि अंधा बांटे रेवड़ी, अपने अपनों को दे। यहाँ पर बंदर बांट चल रही है। रागिनी जी, क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रही थी अरविंद केजरीवाल जी से, उनकी पार्टी से, कि वो रागिनी नायक या शाजिया इल्मी को बना देंगे महिला आयोग का अध्यक्ष? अरे जैसा आपने कहा सुमित जी, रागिनी जी, प्रीति जी को तो बना देते, हमें तो क्या बनाएंगे? प्रीति जी जैसी बहुत काबिल और महिला। अरे रागिनी जी, आप तो MLA भी हैं। नवीन जयहिंद महिला की पत्नी को ही
जो पहले प्रीति सवा लाख शर्मा की बात तनख्वाह कर रही दी है जाती उसका है। जवाब दीजिए ना कि मैं ये महिला बता का रही हूँ। अपमान है। मैं भाई बता रही हूँ। उस महिला के अपने क्रेडेंशियल्स हैं, वो लगातार 10 साल से काम करती आ रही है। मैं साल 2 साल पहले उनकी शादी नवीन जैन से हुई है, तो क्या स्वाति मालीवाल की अपनी पहचान खो जाएगी? परिवारवाद का देखिए, मैं वही आपने मुझे बीच में टोका। मैं आपसे क्या जी, शादी आता हूं। वैकल्पिक राजनीति का आधार ये भाई भतीजावाद से आगे बढ़कर अब पति पत्नीवाद भी हो गया है। ये क्रेडेंशियल्स हमें इससे पहले तो नहीं सुनाई दिए थे। आज स्वाति जी के क्रेडेंशियल्स बहुत ऊपर हो गए। परिवारवाद की बात बोलती है तब एक बहुत ही मिनट, मैं हंसी आपके आती बीच है। में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली। भाई आप अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ उंगली उठाएंगे तो हमारे तो चुने हुए लोग हैं जिन्होंने प्रदेशों में भी नेतृत्व ने सरकार बनाई और देश में भी। आप किसी चुनी हुई एमएलए को बना देती। दिल्ली में आपके कोई चुने हुए लोग नहीं हैं। एक मिनट आप इस बात से थोड़ा अपने आप को प्रीति जी परिचित एक कराइए। मिनट, आपकी दिल्ली में कोई चुने हुए लोग नहीं हैं। आप खत्म हो चुके हैं, देश के लिए एक इतिहास है। एक जीत आपकी आपको आगे पाक कोई और भी साफ आपका घोषित नहीं करती। रेलेवेंस नहीं है। कितनी दिल्ली की जनता कितनी डिसइल्यूजन है आपसे, आने वाले एमसीडी के चुनाव में आपको पता चल जाएगा। ठीक है रागिनी जी, प्रीति जी, एक मिनट, दो और पैनलिस्ट हैं, जो वैकल्पिक राजनीति की आप दुहाई दे रहे थे, रागिनी वी गॉट योर पॉइंट। आप ही मार रहे हैं। शाजिया इल्मी बोलना चाह रही है काफी देर से। शाजिया इल्मी साथ में काम कर चुकी है, मेरे ख्याल से शाजिया अरविंद को भी जानती है, स्वाति को भी जानती है और प्रीति जी को भी जानती है। शाजिया अब जी आता हूँ आपके पास। जी बिल्कुल सुमित जी और प्रीति जी की मैं बहुत इज्जत करती हूँ और मैं प्रीति जी का भी ध्यान इस पर ले जाना चाहूंगी, साथ साथ आपका और पूरे जो भी लोग इस चैनल को इस वक्त देख रहे हैं। कुछ तथ्यों को मैं आपके सामने लाना चाहूंगी। स्वाति मालीवाल ने जो भी काम किया वो पीसीआरएफ के एक सैलरीड एम्प्लॉय के तौर पर किया। उनका अरविंद केजरीवाल से उनकी रिश्तेदारी भी है, जान पहचान भी है, ये भी बात है। रिश्तेदारी को नकारा गया है, सॉरी, वही पीसीआरएफ की टीम शाजिया इसको क्लियर करिए, शाजिया इसको क्लियर करिए। आज अरविंद केजरीवाल के ऑफिस से हम सबके पास फोन आया है ये कहते हुए कि रिश्तेदारी कहीं नहीं है, कोई नहीं है। नहीं, मुझे कुछ तथ्य जी बोलिए। ये बिल्कुल तथ्य नहीं जी, है। तो रिश्तेदारी नहीं होगी लेकिन करीबी रही है, पीसीआरएफ में काम करती है। मुझे बोलने तो दीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए। तो पीसीआरएफ की एक सैलरीड एम्प्लॉई, उसमें से और भी बहुत सारी महिलाएं रही हैं, उन्होंने वही सारे काम किए हैं जो प्रीति जी ने अभी गिनवाए कि पुलिस और सब लोगों ने किया है। पुलिस स्टेशन जाना, धरना देना, खुद आरटीआई एक्टिविस्ट थे अरविंद केजरीवाल, जैसे कि हम सब जानते हैं, मैक्सेस से अवार्ड मिला, तो उनकी फाउंडेशन यही सारे काम करती थी पीसीआरएफ, जिसमें ये भी काम करती थी स्वाति। और स्वाति, मुझे याद है, यही टीम जो थी टीम अन्ना बन गई और पूरे सेक्रेटेरिएट का काम वो देखने लगे और हम लोग मिलकर काम करते थे। उसके बाद जब इनकी शादी हो गई तब ये कहा गया, प्रशांत भूषण को तो अलग रखा शांति भूषण से कि एक ही घर के 2 मेंबर्स नहीं होंगे। लेकिन अब स्वाति मालीवाल जी को ना से ओएसडी बनाना और उसी परिवार और एग्जीक्यूटिव मेंबर, जबकि नवीन जयहिंद हैं, और नवीन जयहिंद का काम सिर्फ ये था कि किसी तरह से योगेंद्र यादव को फिक्स करते रहे वो हरियाणा में। और मैंने खुद देखा है कि मतलब स्वाति मालीवाल जी ने बहुत काम किया है, लेकिन बस वही था कि मनीष और अरविंद के इशारों पे काम करना है तो सब काम करते हैं। एक मजाक बन गया जब अन्ना हजारे रालेगंज सिद्धि में, जब पहली बार हम रालेगंज सिद्धि गए, सुनिए, नहीं जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है, एक बहुत जरूरी बात है, तथ्य है सारे। रालेगंज सिद्धि पहली बार जब हम सब लोग गए, जब विशाल आंदोलन के इतनी बड़ी सक्सेस थी, उसके बाद जब गए तो अन्ना ने पूछा कि कोर कमेटी में कौन कौन लोग होने चाहिए। तब मुझे अरविंद केजरीवाल का चेहरा साफ दिखने लगा था। ये तो मैंने यकीन नहीं किया, मेरी बेवकूफ़ी थी ये। उन्होंने बाकायदा मेधा पाटकर का नाम लिया, बाबा रामदेव के किसी नुमाइंदे का नाम लिया, आर्ट ऑफ लिविंग का नाम लिया, अपने पीसीआरएफ में मनीष और अपना नाम लिया, प्रशांत भूषण का नाम लिया और साथ में स्वाति मालीवाल का नाम लिया। तो सब लोगों ने कहा वो तो आपकी टीम का हिस्सा रही हैं, आप उनको कोर कमेटी में क्यों डाल रहे हैं। लेकिन डाला गया और इस बात को इसको लेकर बहुत विवाद भी हुए, वो बाकी पीसीआरएफ के लोगों को और वॉलंटियर्स को बुरा लगा। लेकिन अरविंद जो चाहते हैं वो करते हैं। फिर क्योंकि नवीन जयहिंद उनके पति थे, वो हट गई थोड़े टाइम के लिए, और अब वो वापस आ रही है डीसीडब्ल्यू का हेड बनकर। मुझे लगता है दिल्ली की महिलाओं के साथ अपने दिल्ली में बीजेपी की सरकार होती, चपेड़े उनके जितने भी चेहरे हैं उनको क्या नए लोगों को जो काम कर रहे हैं, जैसे कि सरकार होती तो शायद वो दे रहे हैं, पुराने अपने साथी हैं, उनको यकीन ही नहीं किसी और के ऊपर। अच्छा, एक सवाल मेरा आवाज सिंह से, पूरी तरह से आवाज सिंह न्यूट्रल वॉइसेस पैनल में,
शर्म की बात है कि हमें बर्दाश्त जब ये परिवारवाद की बातें कांग्रेस बीजेपी के लोग करते हैं तो जैसा कि प्रीति ने कहा, वाकई में हंसी आती है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बीजेपी के अंदर प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर और भी तमाम लोग हैं, शिवसेना में है, डीएमके में है, एनसीपी में है, बिल्कुल वरुण गांधी, मेनका गांधी, बहुत से लोग हैं। वही बात आम आदमी पार्टी भी करने लगी। नवीन जयहिंद, उनकी पत्नी स्वाति मालीवाल। तो क्या आभा ये सब पार्टियां एक जैसी हैं? सुमित जी बिल्कुल एक जैसी हैं। जो कह रहे थे महिला का अपमान इसलिए है क्योंकि आपने सिर्फ एक पत्नी थी वो किसी नेता की, नवीन जयहिंद की, इसलिए आपने उसको डीसीडब्ल्यू का चेयरमैन बना दिया। एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो कहती है कि एक जिसको लॉ की डिटेल नॉलेज है, आप बीच में चुप रहिए, आप चुप रहिए, बीच में लॉ, जिसको लॉ की नॉलेज है। प्रीति जी आभा जी तब से बैठी थी, और वो लॉ, आभा जी को बोलने दीजिए, छोड़ दीजिए, लॉ की नॉलेज छोड़ दीजिए। उनको जो है शायद जब तक नवीन जयहिंद से शादी नहीं हुई थी उसके पहले उनका नाम भी कोई नहीं जानता था। और ये सब लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल मेरिट कोर साथ में रह चुके हैं। देखिए उनको जो है उनको ऐसा है, वो आपकी बात है सोशल फील्ड में महिलाओं की राइट्स में उन्होंने क्या काम किया, उसका आपकी बातों का शादिया जवाब दे चुकी है। अब मुझे आगे बोलने दीजिए कि महिलाओं का अपमान इसलिए है क्योंकि बिना मेरिट की लेडी को आप दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन में बना रहे हैं। जब आपके सोमनाथ भारती का केस और आम आदमी पार्टी के लोगों के केस आएंगे, आप चाहते हैं कि वहां पे बेईमानी से काम हो, ईमानदारी से महिलाओं को हक को ना देखा जाए। इसलिए अरविंद केजरीवाल सोची समझी साजिश में एक लेडी वहां पे बैठा रहे हैं अपनी पार्टी की। प्रीति शर्मा मेनन, नाउ रिस्पॉन्ड टू दीस टू एलिगेशंस। क्या आप भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कर रहे हैं? बोलिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि पार्टी में पद पे 2 परिवार के लोग नहीं होंगे। स्वाति मालीवाल हमारी पार्टी में है ही नहीं, उन्होंने कभी आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं की। वो दूसरी बात जो आभा जी बोल रही है वो उनका नाम ही नहीं जानती। आभा जी जानती हैं। ये बात गले नहीं उतरती है। प्रीति जी सॉरी, ये संविधान आपका बहुत अच्छा है पर ये बात गले नहीं उतरती संविधान में। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये आप कैसे कह सकते हैं? मतलब हास्यास्पद बात आप बैठकर राष्ट्रीय टेलीविजन मैं ये बता रही हूँ कि स्वाति मालीवाल, वो मेरा नाम प्रीति है मैडम, आपका नाम प्रीति नहीं है, आप चुप रहिए। आप अंजलि दमनिया को बना देती। हद कर दी प्रीति। बहुत अफसोस हो रहा है कि आपकी हालत ऐसी हो गई है। वही लोग फेमस लोग ही आ सकते हैं। इतनी महिलाएं हैं, इतनी बढ़िया महिलाएं हैं। शाजिया आभा एक मिनट, शाजिया जी आभा जी एक मिनट, रागिनी एक मिनट, लेट प्रीति रिस्पॉन्ड, फिर आगे आपके पास आता हूँ। प्रीति जी ना करो, अच्छा नहीं लगता। आपको सूट नहीं करता। केजरीवाल जैसा आदमी नहीं हुआ। प्रीति जी आपको सूट नहीं करता। आभा जी एक मिनट, प्रीति जी को बोलने दीजिए। प्रीति जी आप बोलिए। इतनी बुरी तरह से हम लोग को ट्रीट किया है। प्रीति जी आप बोलिए। सारी मॉरल अथॉरिटी आपने खो दी है प्रीति। प्रीति हिम्मत भी नहीं करो ये डिफेंड करने की। बिल्कुल बकवास आप कर रही हैं प्रीति। प्रीति बिल्कुल पूरी बकवास है जो आप कर रही हैं। प्रीति क्या कह रही हैं? आप खुद जानते हैं महिलाओं की क्या हालत है। हम दोनों ने डिस्कस किया है। आपको क्या, आप झूठ बोल रही हैं? बीजेपी को रहने दीजिए, अपनी बात कीजिए। आप बीजेपी की बात ना कीजिए, अपनी तो बात कीजिए। मैं तो आम आदमी पार्टी में थी। अब तो अरे आप स्वाति मालीवाल की बात कीजिए। मैं बड़ी खुश हूँ बीजेपी में। अब हमारी फिक्र ना कीजिए, आप अपनी फिक्र कीजिए। प्रीति आपने अपनी हालत क्या कर दी है? प्रीति आपकी हालत क्या हो गई है? यू हैव टू डिफेंड स्वाति मालीवाल पोजीशन। प्रीति आपके लिए अफसोस हो रहा है मुझे, आपके लिए अफसोस है। एक मिनट शाजिया जी, प्रीति जी, प्रीति जी एक मिनट प्रीति हमारी कोई वजूद नहीं है। सही बात है, प्लीज शाजिया, प्रशांत भूषण का तो वजूद था और आपको भी निकाल दिया जाएगा, आपका भी कोई वजूद नहीं रहेगा। शाजिया प्लीज, शाजिया आप एंकर रह चुकी है, शाजिया आप एंकर रह चुकी हैं, आप एक इस दायरे को समझ सकती हैं। डिफेंड ना कीजिए। नहीं डिफेंड उनको इसीलिए आई है डिफेंड करने के, उस पार्टी की प्रवक्ता है। लेट हर स्पीक। जब तक वो बोलेंगी नहीं तब तक आपके काउंटर पॉइंट समझ में नहीं आएंगे। दोनों लोग एक साथ बोलेंगे। नहीं, शाजिया जी, शाजिया मैं माफी के साथ सॉरी। प्रीति जी आप 30 सेकंड में अपना पॉइंट रखिए, फिर मुझे बाकी लोग के पास जाऊंगा। आप अपना डिफेंस रखिए। मैं वही पॉइंट दोहरा रही हूं कि किसी इंसान के फेमस होने की वजह से वो किसी पोस्ट के काबिल होए, ये बात को मैं बिल्कुल नकारती हूं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल प्रीति शर्मा मेनन को, मीरा सान्याल को, अंजलि दामनिया को, ऐसे तमाम लोगों में से कोई उनको नहीं दिखा?
उनको स्वाति मालीवाल ही दिखी। यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं यही तो जवाब देने की कोशिश कर रही हूं कि क्योंकि आप मीरा सन्याल का नाम जानते हैं और आपको स्वाति मालीवाल का याद नाम नहीं है, मतलब ये नहीं है कि उनमें काबिलियत नहीं है। मेरी बात पूरी सुनिए। वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की 22 मेंबर की कोर कमेटी में मेंबर थी। श्री रविशंकर और अन्ना हजारे जिस कमेटी में मेंबर थे, स्वाति मालीवाल उसी कमेटी की मेंबर थी। शाजिया ने खुद एडमिट किया है कि उनका कितना ऊंचा स्तर था इस कमेटी में। शाजिया को भले मतलब आज की तारीख में रागिनी हम लास्ट मिनट में आ गया हूँ। रागिनी मेरा सवाल आपसे है, इसका मतलब इससे बढ़िया चेहरा अरविंद केजरीवाल के पास नहीं था महिला आयोग का अध्यक्ष बनाने को लेकर। स्वाति मालीवाल से बढ़िया एक्सपीरियंस अनुभवी कोई नहीं था। देखिए चेहरे बहुत थे सुमित जी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अंगूठा टेक राजनीति चल रही है। उनको पपेट्स चाहिए। आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस पार्टी ने भी नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई थी, उसमें किस तरह के लोग थे? MS स्वामीनाथन थे, अरुणा रॉय थी, जॉन रीव्स थे। इनके एक्सपर्ट कौन है? ये दिल्ली डायलॉग कमीशन में बनाते हैं वाइस चेयरमैन आशीष खेतान को। नवीन जयहिंद की पत्नी को पहले बनाते हैं सेक्रेटरी एडवाइजर ग्रीवेंसेज, फिर DCW का चेयरमैन बना देते हैं। आप चुप रहिए, जरा सुन लीजिए। बहुमत का मतलब तानाशाही नहीं होता है प्रीति जी। बहुमत का मतलब रागिनी जी, प्रीति जी, एक मिनट, मुझे वाइंड अप करना। आभा जी कुछ बोलना चाह रही है। आभा जी और कहनी है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि एक संदेश जा रहा है लोगों के सामने कि DCW में अब सोमनाथ भारती को, कुमार विश्वास जैसे लोगों को बचाया जाएगा। ये किस आप महिलाओं ठीक है रागिनी, ये बात है कि सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी कहती थी बरखा सिंह फंसाती है कांग्रेस की, सोमनाथ भारती और कुमार विश्वास को बचाने के लिए अपने एक रागिनी जी एक मिनट। आभा सिंह लास्ट 30 सेकंड। आभा सिंह आप कुछ कहना चाहती हैं? दुर्भाग्य दिल्ली की महिलाओं का कुछ नहीं हो सकता। आभा सिंह 30 सेकंड। एक चीज बोलना चाहती हूँ। हाँ, अभी ये कह रही थी कि उनका ग्रीवांसेस सेल में बहुत अच्छा काम था, तो अगर मालीवाल वहां पे अच्छा काम कर रही थी तो उनको वहां क्यों नहीं रहने दिया गया? कोई दूसरी महिला नहीं थी जो DCW में आती, इसलिए क्योंकि केजरीवाल और उनका एक वेवलेंथ और इक्वेशन बन गई। भाई जिसकी सरकार होगी वो बनाएगा अपना आदमी। उसको अब ये दिल्ली कमीशन में लाए नहीं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कुल मिलाकर प्रीति शर्मा मेनन मैं आखिर में ये जरूर कहूंगा आपसे और आपकी पार्टी से, इस फैसले ने एक विवाद खड़ा किया है और इस फैसले ने आपके ऊपर भी परिवारवाद का आरोप लगाया है। आप माने या ना माने, ये तस्वीर दिखाई दे रही है। पार्टी का कलर नहीं हो सकता। चलिए शुक्रिया चारों का शुक्रिया। वक्त की कमी है। अब बारी है हमारे आज के सवाल पर दर्शकों की राय की। आपने देखा जब 4 महिला एक साथ पैनल पे हो और उनके बीच बहस हो जाए, इसको मैनेज करना वाकई में डिफिकल्ट होता है। क्या अरविंद केजरीवाल भी परिवारवादी है? हमारा आज का ये सवाल था। इस सवाल के जवाब में हमें हजारों जवाब मिले हैं। 67% लोग, 67% लोग ये कहते हैं हाँ अरविंद केजरीवाल भी परिवारवादी हैं। 33% लोग ऐसा नहीं मानते। यानी मोटे तौर पर इस फैसले ने कि DCW की चेयरमैन स्वाति मालीवाल होंगी, जो कि नवीन जयहिंद की पत्नी है, और जैसा कि बार बार एलिगेशन लगाया कि अरविंद के पुराने साथियों के द्वारा कि अरविंद के साथ उनकी रिश्तेदारी भी है, जिसको अरविंद केजरीवाल ने डिनाई भी किया है, लेकिन इस वजह से ये परसेप्शन जरूर बना है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी परिवारवाद की तरफ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। कम से कम ये दर्शक वर्ग जरूर